Hello and welcome friends to our YouTube channel. So today we are seeing the practical number 6 in which the problem is we have to add the contents of memory locations 4000 and 4001H and the result have to be placed in the memory locations 4002 and 4003H. So we have to simply add the 8-bit number stored in this location with the 8-bit number stored in this location. Okay, तो आप 8 बिट एड 8 बिट का एडिशन कर रहे हो, ठीक है, बट पॉसिबिलिटी है कि आपका 8 बिट का एडिशन है वो कैरी जनरेट करे, राइट है। तो आपका जो भी कैरी जनरेट होने वाला है वो आपको एज ए एमएसबी बीट स्टोर करना है आपके मेमोरी लोकेशन 4003H के अंदर, ठीक है। अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा है तो सिंपली आप जो भी रिजल्ट आ रहा है आपका एडिशन का वो आपको 4002H के अंदर स्टोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैरी भी कंसिडर करना है, अगर जनरेट हो रहा है तभी आपको फाइनल आंसर जो है प्रॉपर मिल पाएगा। So it's clear. The first thing we have to do is load the values from memory into the register. Okay. The second thing we have to do is to perform the addition operation on this loaded content. So third thing we have to do is store the result. So let's get started. Okay. So पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो भी 4000 का मेमोरी लोकेशन है वो हमारे HL रजिस्टर पेयर में डाल देंगे, ठीक है। सो हम करेंगे LXR H के अंदर डाल, HL रजिस्टर पेयर के अंदर डाल रहे हैं तो H को रिप्रेजेंट कर रहा है LXR H, 4000 H, ठीक है। आई होप सो ये इंस्ट्रक्शन अभी आपको क्लियर है। ये क्या करेगा, लोड करेगा इमीडिएट डेटा टू बी HL रजिस्टर पेयर। ओके, तो आपका 4000H जो है आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट होने वाला है। तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ नेक्स्ट वर्ल्ड का कमांड, ताकि हम जब भी एग्जीक्यूट कर पाए अपने कोड को। अगर नहीं डालेंगे ये कमांड तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे शो कर रहा है 4000H। ओके, यहाँ तक सही है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो कंटेंट है आपका 4000H का वो कंटेंट लेके आएंगे हमारे एक्यूमुलेटर के अंदर। तो सिंपली हम यूज करेंगे यहाँ पे MOV कमांड का एक्यूमुलेटर कॉमा 10। तो मेमोरी रिप्रेजेंट करा आपके HL रजिस्टर पेयर को, तो HL रजिस्टर पेयर में जो भी एड्रेस लोकेशन है वहां से कंटेंट लेके आएगा और वो कहाँ पे डाल देगा, आपके एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है। तो आप इसको एग्जीक्यूट करोगे अभी तो आपको फिलहाल 0 दिखने वाला है, क्योंकि हमारे मेमोरी के अंदर हमने कोई भी कंटेंट फिलहाल डाला नहीं है, ठीक है। तो हमारा मेमोरी जो है अभी ब्लैंक है। तो सिंपली हम पहले पूरा कोड एग्जीक्यूट कर लेंगे, फिर हमारे मेमोरी के अंदर कोई भी कंटेंट आप डाल के हमारा कोड चेक कर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे हमारी HL रजिस्टर पेयर की वैल्यू को। तो ये क्या करेगा, अभी बाय डिफॉल्ट क्या है 4000H, राइट। अभी यहाँ पे अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे आपकी वैल्यू क्या होने वाली 4001H। आपको सिंपली क्या करना है, ये जो आपका 4001 का कंटेंट है वो भी आपको मूव कर लेना है आपके कोई भी रजिस्टर के अंदर। तो हम सिंपली यहाँ पे यूज करेंगे बी रजिस्टर का B, ठीक है। तो यह क्या करेगा, मेमोरी का कंटेंट उठा के बी के अंदर डालेगा, ठीक है। तो HL रजिस्टर पेयर रिप्रेजेंट कर रहा है 4001H को, मतलब 4001H का कंटेंट कहाँ पे जाने वाला है, बी के। क्लियर है, यहाँ तक सब क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एडिशन परफॉर्म करेंगे। अभी एक तो कंटेंट हमारा ऑलरेडी बी एक्यूमुलेटर के अंदर है, एक कंटेंट हमारा बी के अंदर है। तो सिंपली हम परफॉर्म करेंगे एड ऑपरेशन ऑन विच रजिस्टर, ऑन बी रजिस्टर। ओके, तो ये क्या करेगा, सिंपली ए और बी का जो भी कंटेंट है उन दोनों को ऐड करके जो भी रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर कर देगा। ओके, सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो मूव करवाना है हमें हमारे मेमोरी लोकेशन के अंदर। कौन सा मेमोरी लोकेशन, 4002H के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा LSB हो गया, जो मेरा आंसर है वो LSB रहेगा, ठीक है। तो हम इसको SPA कमांड की हेल्प से कर लेंगे मूव टू द अवर 4002H एड्रेस लोकेशन। ओके, तो सिंपली अभी हमने क्या किया, एडिशन कर लिया है जो भी कंटेंट 4000 और 4000H के अंदर था, और उनका एडिशन स्टोर किया हमारे मेमोरी लोकेशन 4002H के अंदर, ठीक है। बट अभी यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आपका ये जो एडिशन है अगर कैरी जनरेट करता है तो उसे एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमें स्टोर करवाना है हमारे मेमोरी लोकेशन 4003H के अंदर, ठीक है। अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वेल एंड गुड। बट अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो हमें उसे कंसिडर करना होगा। तो सिंपली हम उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले हमारा जो भी एक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसको कर लेते हैं 00H, ठीक है। क्योंकि वही कंटेंट हमें मूव करवाना है, कैरी जनरेट हो रहा है तो हमें 01H कंटेंट जो है हमारे
एच के अंदर डालना है। अगर कैरी नहीं जनरेट हो रहा है तो हमें 00H कहाँ पे मूव करना है, हमारे 4003H के अंदर। ठीक है, क्लियर है? ओके, सिंपली हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर के अंदर डाल देंगे यहाँ पे 00H, और यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट का। अभी कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब आपका जंप वाला जो स्टेटमेंट होते हैं उनका यूज करेंगे अगर कैरी जनरेट हो रहा है या फिर कैरी नहीं जनरेट हो रहा है तो आपको जंप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे कि अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा है तो वो स्पेसिफिक ब्लॉक पे चला जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं JNC कमांड। अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा है तो जंप करना चाहिए कौन से ब्लॉक के अंदर, स्किप ब्लॉक के अंदर। तो हमने स्किप ब्लॉक अभी तक डिफाइन नहीं किया है तो हम उसको नीचे कर लेंगे, बट उसके पहले हम डाल देंगे जितने भी लाइन्स ऑफ कोड्स आपको डालने हैं कि अगर कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, ओके, तो हम स्किप ब्लॉक पे जाना है। ठीक है, बट अगर कैरी जनरेट हो गया तो वो क्या करेगा, ये वाला स्टेटमेंट जो है इसको इग्नोर करके नीचे आ जाएगा। उसमें क्या होना चाहिए, अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो वो MVI पहले हम एक्यूमुलेटर का कंटेंट पहले अपडेट कर लेंगे, वो जो हो जाएगा 01H, और STA कमांड का यूज करके 4003H के अंदर वो कंटेंट एक्यूमुलेटर का कंटेंट डाल देंगे। मतलब अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो वाला पार्ट तो हमारा सॉर्ट हो गया। ठीक है, बट अभी अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, वो स्किप वाला जो ब्लॉक है उसके ऊपर जंप करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम दे देंगे, यहाँ पे भी दे सकते हो आप, हम यहाँ पे दे देंगे STA 4003H। मतलब अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ तो ये जो ब्लॉक दो स्टेटमेंट है वो इग्नोर करके कहाँ पे चला जाएगा, सीधे स्किप वाले ब्लॉक के अंदर जाएगा, उसके उसमें जो भी लाइन्स ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो अगर ये वाला जो स्टेटमेंट है इसके पहले क्या था, हमने एक्यूमुलेटर का कंटेंट 00H करके रखा था, राइट। तो अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ तो वो डायरेक्टली चला जाएगा स्किप वाले ब्लॉक के अंदर, और वहां पे हम बोल रहे हैं कि जो भी एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो कहाँ पे डाल दो, 4003H के अंदर डाल दो। ठीक है, अगर कैरी जनरेट हुआ तो क्या करना चाहिए, वो ये वाला स्टेटमेंट तो इग्नोर कर ही देगा, और वो डायरेक्टली उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करके फिर आपका कोड जो है स्टॉप हो जाएगा एग्जीक्यूशन का। आई होप सो यहाँ तक क्लियर है। अगर अभी आप इसको एग्जीक्यूट करोगे और मेमोरी पे जाओगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके मेमोरी के अंदर आपने कंटेंट कुछ भी डाला नहीं है। आप अगर जाके देखोगे 4000, ओके, अगर एंटर करोगे तो यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ भी कंटेंट नहीं है। तो पहले हम चेक करने के लिए हमारा जो भी जितना लाइन्स ऑफ कोड हमने लिखा है उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे कुछ तो भी कंटेंट हमारे मेमोरी के अंदर डाल देते हैं। तो हम सिंपली MVI कमांड यूज करके एक्यूमुलेटर के अंदर कंटेंट डाल देते हैं 04H। ओके, एंटर कर देंगे, यही कंटेंट सेम हम हमारे दोनों भी मेमोरी लोकेशंस के अंदर डाल देते हैं 4000H, एंड STA कमांड यूज करके 4001H के अंदर सेम 04H ही डाल रहे हैं हम टेस्टिंग के लिए फिलहाल। अभी मेमोरी क्लियर करके फिर से हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 4000 में 04H दिख रहा है जो हमने एंटर किया था, सेम 04H जो हमने डाला है STA एक्यूमुलेटर से उठा के वो दिख रहा है। दोनों का एडिशन अगर आप करोगे तो आपको 08 मिलने H मिलने वाला है, जो कि आपका कहाँ पे स्टोर हो रहा है, 4002 मेमोरी लोकेशन के अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पे इस केस में कैरी तो जनरेट नहीं हो रहा है तो इसलिए आपका 4003H के अंदर कुछ भी कंटेंट शो नहीं हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, अभी इन केस आप ऐसा कोई डेटा जो है स्टोर करवाते हो जो कैरी जनरेट करे तो हमें क्या करना, ये जो यहाँ पे हमने ले लिया 84, यहाँ पे हम ले लेते हैं 80, और दूसरा जो लोकेशन है उसके अंदर हम डाल देते हैं 0A0। अच्छा, जब भी आप यहाँ पे ए वाला कंटेंट डालते हो तो पहले आपको यहाँ पे 0 डालना है। ठीक है, ये बात याद हो, तो इसके पहले 0 डाल दो, अगर नहीं डालोगे तो आपको एरर शो होने वाला है। ये दिखा देती हूँ, पहले मेमोरी क्लियर कर लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो ये असेंबलर एरर बोला है सेक्शन ऑफ द राइट फॉर डिटेल्स। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सिंपली वो बोल रहा है कि यहाँ पे ए के पहले 0 ऐड करो। ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, अभी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा सक्सेसफुली। अगर आप आपके मेमोरी में आ जाओगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 80 4000 के अंदर, A0 आपके 4001 के अंदर दिख रहा है, और आपका दोनों का एडिशन अगर आप करोगे तो 20 दिख रहा है H। और अगर कैरी फ्लैग का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कैरी फ्लैग जनरेट हो रहा है, राइट। अगर कैरी फ्लैग जनरेट हो रहा है तो हमने बोला था कि ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो सिंपली उसने क्या किया, 01H को मूव कर दिया टू दी योर 4003H। ठीक है, तो हम कैरी को भी कंसिडर करें, ये हो गया हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो आपका आंसर कैसे आएगा, 01, यहाँ पे 20। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको आंसर मिलने वाला है।
आपकी ये एडिशन। ठीक है, आप क्या करो, इसको हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, इसकी एडिशन करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसको भी कन्वर्ट करो, दोनों की एडिशन करो और जो भी रिजल्ट मिल रहा है उसको एज अ बाइनरी से कन्वर्ट करो हेक्साडेसिमल में, सेम यही आंसर मिल रहा है क्या चेक करना और कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।